नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज। नेक्स्ट मंथ अगले महीने देवगुरु बृहस्पति 15 तारीख सुबह मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मैं अक्सर बताता आया हूँ, फिर से बता दूँ जो पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं कि देवगुरु बृहस्पति राशि से जब जब द्वितीय भाव, पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव या एकादश भाव, इन 5 भावों में गोचर करते हैं आपकी राशि से, तो यह राजयोग कारक होते हैं। कई तरह की आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आपके अधूरे कार्य संपन्न होते हैं। क्या क्या सुखद फल मिल सकते हैं देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से, जो कि 15 तारीख से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और 10 तारीख को हाल ही में देवगुरु बृहस्पति ने नक्षत्र परिवर्तन किया है। मंगल के नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में 10 तारीख से भी प्रवेश किए हैं, 10 अप्रैल को। तो मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करने से ही देवगुरु बृहस्पति का बल बढ़ जाता है। हालांकि अभी 6th हाउस में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल दोस्तों पहले से ही विपरीत राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि 12वें भाव के मालिक हैं। और विपरीत राजयोग में आपने अक्सर सुना होगा, महसूस किया होगा कि व्यक्ति को अचानक से धन लाभ होता है, उसकी परिस्थितियां अचानक से इम्प्रूव होती हैं, व्यक्ति भाग्यशाली रहता है जब इस तरह का विपरीत राजयोग बनता है। गुरु का मंगल के नक्षत्र में गोचर विपरीत राजयोग का फल कहीं ना कहीं गुरु आपको देगा। तो कहीं ना कहीं इस विपरीत राजयोग का ज़बरदस्त आपको फल मिलने वाला है। कब से? यह 10 अप्रैल से लेकर 7 जून तक मंगल के कारण भी, खासकर गुरु के कारण और मंगल के कारण, दोनों के सम्मिलित प्रभाव के कारण ये विपरीत राजयोग का ज़बरदस्त फल मिलेगा। गुरु भी इस विपरीत राजयोग के फल को बढ़ाने का काम करेंगे, यूं कहें। गुरु मंगल के नक्षत्र में, तो इसलिए गुरु भी कहीं ना कहीं अचानक से धन के योग बनाते हैं। और जहाँ तक राशि परिवर्तन की बात है, गुरु मिथुन राशि में प्रवेश 15 मई से करेंगे, तो इसके प्रभाव को विस्तार से जानते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक बार निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं या काफ़ी समय से इस चैनल को देख रहे हैं परंतु अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और लाइक करें, शेयर करें, यही एक गुजारिश है। सप्तम भाव में स्थित गुरु आपके दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाता है, लव लाइफ को बेहतर करता है। आप रोमांटिक रहेंगे, लव रोमांस के लिए स्थितियां अनुकूल रहेंगी। व्यापार के लिए स्थितियां बहुत बेहतर, जो पहले कभी नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, व्यापार के लिए स्थितियां लाजवाब होंगी, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में, मृगशिरा नक्षत्र में, और मंगल जब तक 7 जून तक विपरीत राजयोग बना रहा है, तो ऊपर वाला छप्पड़ फाड़ कर धन देगा। एक तो मंगल की बदौलत, और दूसरे 15 मई से देवगुरु बृहस्पति की बदौलत। देवगुरु बृहस्पति से एक और राजयोग बनता है जो ख्याति का योग है, उसके ऊपर भी हम टिप्पणी करेंगे। परंतु यहाँ पर बता दें, सप्तम भाव में स्थित देवगुरु बृहस्पति आपके धन में वृद्धि करता है। डेली आमदन का घर है, तो आपकी आमदन में वृद्धि होती है, इनकम का ग्राफ बढ़ता है, अदालती मसलों में आपकी जीत होती है। ये देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। लगन के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको उच्च पद आसीन करती है। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू है तो चिंता मत करिए, भले ढैया की स्थिति बन गई हो, परंतु देवगुरु बृहस्पति आपके राशिपति हैं आखिरकार, और राशि को देख रहे हैं, तो ये आपको उच्च पद देंगे, प्रतिष्ठा देंगे, आपको हम्बल बनाएंगे, डाउन टू अर्थ बनाएंगे, आपके स्वभाव में सरलता देंगे, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी यही गुरु देंगे। आपको अच्छा एडवाइज़र बनाएंगे, सफल वक्ता प्रवक्ता बनाएंगे, सफल सलाहकार नियुक्त करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। 12 महीने कम से कम देवगुरु बृहस्पति अब मिथुन राशि में केंद्र में रहकर
अपनी राशि को देखेंगे, लगन को देखेंगे, तो यह ख्याति का योग भी है। आपका नेम फेम चारों तरफ फैलता है। बहुत बड़ी बात है, जब लग्नेश लगन को देखे तो यह ख्याति का योग भी होता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े नेता, राजनेता की कुंडलियों में इस तरह का योग बना करता है। तो आपकी कुंडली में भी यह योग, ये ख्याति का भी योग है, ये आपके दाम्पत्य जीवन को भी सुखद करता है। खासकर स्त्रियों की कुंडली में उनके विवाह के प्रबल योग बन जाते हैं। हालांकि पुरुषों की कुंडली में भी इक्वली विवाह के योग, मैरिज के योग बनते ही बनते हैं, क्योंकि लव रोमांस की स्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल होने वाली हैं। जब जब देवगुरु बृहस्पति सप्तम स्थान मैरिज का स्थान है, आपके विवाहिक लाइफ का स्थान है, यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं तो विवाहिक जीवन आपका बहुत मधुर हो जाता है, और कहीं ना कहीं आपकी इनकम के साधन भी अपनी पंचम दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति बढ़ाते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि 11वें भाव के ऊपर है, और 11वें भाव के देवगुरु बृहस्पति कारक भी हैं। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 11वें भाव के ऊपर पड़ जाए तो व्यक्ति को मित्रों का साथ मिलता है, आय के साधन बढ़ते हैं, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं। कोई भी कार्य करें इस अवधि में आपको सफलता मिलेगी। शनि का ढैया ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर निरस्त करता है, नेगलिफाई करता है, और नगण्य प्रभाव शनि के ढैये का रहेगा, ये आपको बताना चाहता हूँ। पूरा साल भर आपको ढैया की चिंता नहीं होनी चाहिए, किंतु परंतु कुछ भी नहीं है यहाँ पर। अगर आप सोचते हैं कि किसी और ज्योतिष ने, किसी और पंडित ने कुछ और बताया है, तो वह गलत बता रहे हैं। दोस्तों, जब शनि तभी मारते हैं जब राहु और देवगुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में नहीं होते, याद रखिए। शनि न्यायाधीश हैं, और गुरु राहु केतु जब जब बुरी स्थिति में होते तो न्यायाधीश अपना न्याय करते हैं। जब ये अच्छी स्थिति में होते हैं, कहने का मतलब जब स्थितियां आपकी फेवर में होते हैं, तो शनि भी आपके लिए तटस्थ हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ढैया की चिंता नहीं, 12 महीने बल्कि 18 महीने राहु भी अब अगले महीने से 18 मई से कुंभ राशि में तृतीय भाव में आ जाएंगे। तृतीय भाव में राहु अजात शत्रु योग बनाता है, आप शत्रु हंता रहते हैं, कोर्ट कचहरी से फतेह के योग बनाता है, यात्राओं से लाभ होता है, और कई तरह के सुख साधन आपके बढ़ते हैं। राजनीति में आपको सफलता दिलाता है ये राहु। गुरु और राहु, गुरु की दृष्टि से राहु के ऊपर रहेगी, तो राहु और गुरु दोनों मिलकर आपको कई तरह के सुखद फल देंगे। आपका कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आएगा, आपकी समाज विख्याति बढ़ेगी। जहाँ पर राहु आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से, शाम दंड भेद की नीति से सफलता देता है, गुरु की दृष्टि आपको धैर्य देती है, आपको विजन देती है, आप अपने एक्सपीरियंस को, अपने बौद्धिक बल को, अपने विजडम को लगाकर आप सफलता पाते हैं। राहु की तरह अकेले ही अंध होकर नहीं चलते। राहु का मतलब है कि अपनी लस्ट को, अपनी इच्छा को पूर्ण कर लो, परंतु जब गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो राहु किसी तरह का गलत प्रभाव नहीं देने वाले आपको। वैसे भी थर्ड हाउस में राहु कभी गलत प्रभाव नहीं देते, हालांकि शनि की राशि में है। गुरु की दृष्टि के कारण राहु शनि की राशि में होते हुए भी कोई कुप्रभाव नहीं देंगे, कोई अशुभ प्रभाव नहीं मिलेगा। तो कुल मिलाकर, जैसे कि आपने पिछले वीडियो में सुना होगा कि राहु और मंगल का षडाष्टक भी बनेगा 18 तारीख से 18 मई से, जब राहु कुंभ राशि में आएंगे, इसकी बात करेंगे। परंतु इतना बताना चाहता हूँ, ये षडाष्टक योग भी निरस्त हो जाता है, इसका प्रभाव नेगेटिव आपको नहीं मिलता, क्योंकि गुरु की दृष्टि इस राहु के ऊपर रहेगी, और मंगल के साथ भी गुरु का संबंध है, आपको सफलता मिलेगी, बल्कि भाई बंधुओं का, पड़ोसियों का साथ मिलेगा। यात्राओं से लाभ होगा। राहु यात्राओं के कारक माने जाते हैं, तो यात्राएं अगर आप करते हैं तो उससे लाभान्वित भी होंगे। और कहीं ना कहीं मार्केटिंग के व्यक्तियों के लिए या फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, क्योंकि गुरु फाइनेंस के कारक हैं, राहु के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो आपको अच्छा एडवाइज़र बनाते हैं, अच्छा फाइनेंशियल कंसल्टेंट बनाते हैं।
मनी मैटर्स में आपकी जीत होगी। पैसे को लेकर किसी तरह का विवाद है उसमें आपको सफलता मिलेगी। और मंगल के साथ ही संबंध गुरु का, फिर से कह रहा हूँ, ये विपरीत राज्यों का फल गुरु भी देंगे। कुल मिलाकर अगर हम गुरु के इस प्रभाव को देखें, लगन पर दृष्टि आपको उच्च पद देती है, आपको सफलता देती है। जिस काम में भी आप हाथ डालते हैं आप तरक्की करते हैं। आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है, क्योंकि जहाँ पर शनि की दृष्टि लगन के ऊपर हो वह सुस्ती देती है, वह लेथार्जी देती है, वह स्वास्थ्य में प्रतिकूल प्रभाव डालती है। गुरु की दृष्टि इस प्रतिकूल प्रभाव को कैंसिल करती है। कहीं ना कहीं गुरु के प्रभाव के कारण आप स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं और एनर्जेटिक रहते हैं। 11वें भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि, मित्रों का साथ मिलता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, आपके कॉन्टैक्ट सर्कल आपके काम आते हैं, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बनते हैं, भूमि भवन से लाभ के योग बनते हैं। और सप्तम भाव, आप अगर सिंगल्स हैं, बैचलर्स हैं तो शादी के योग बनते हैं। घर परिवार में खुशियों का माहौल, मांगलिक कार्य के योग भी गुरु ही बनाता है। और मंगल के साथ संबंध होने से 7 जून तक कोई मांगलिक कार्य हो, विपुल धन की प्राप्ति हो, ये संभव है। विदेशों से लाभ के योग बनाता है, विदेश यात्रा के योग भी बना देता है ये देवगुरु बृहस्पति। कुल मिलाकर आपके लिए समय लाभकारी है, अति सुंदर है। और इस अवधि में आपको कोई रेमेडीज़ की ज़रूरत नहीं। अगर करनी ही है रेमेडीज़ तो आप शनि के उपाय कर सकते हैं, शनि के दान कर सकते हैं। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।